हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। जैसे कि यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के लिए, जिसमें आज के सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया यूनिट आपका। ये यूनिट आपका यूनिट 3 है, लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। इससे पहले जो हम लोगों ने मिसलिनियस किया था यूनिट 5 का, उसमें मैंने चीज़ का बताया भी था कि जो नेक्स्ट हम लोग का सेशन रहने वाला है वो रहेगा आपका यूनिट 3 का, है ना, लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस का, जिसमें आज के सेशन में हम लोग देखेंगे आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, क्या उसके कंसेप्ट होते हैं, क्या उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, कॉग्निटिव स्टेजेस क्या है, कॉग्निटिव थ्योरी क्या है ना, पूरा प्रोसेस क्या है, इन सब के बारे में यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। ये जो यूनिट है ये थोड़ी सी बड़ी रहने वाली यूनिट, और कोशिश करना यहाँ पे जो भी आप लोग नोट्स बनाओ वो आपका की पॉइंट मेरा है, जहाँ पे आपको जरूरी लगे, मतलब अपने अकॉर्डिंग आप नोट्स बना सकते हो, बहुत डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर की पॉइंट से भी लिखोगे तो आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने बीएड है, एमएड है, एजुकेशन में ये सारी चीजें अपने कोर्स में ऑलरेडी पढ़ के रखी हैं। ये सिर्फ ये जो आपका यूनिट है ना, यूनिट 3, सिर्फ आपको नेट के लिए काम नहीं आएगा, इवन जो आपके और भी जितने भी टीचिंग के एग्जाम्स होते हैं वहां पे भी आपको हेल्प करेगा, है ना। तो फिर स्टार्ट करते हैं। कम्प्लीटली इसको मैंने जो पूरा कंटेंट बनाया है ये दिसंबर को टारगेट करके ही बनाया है, दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, है ना। पूरा डिटेल में ये सारी चीज़ें यहाँ पे, और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा भी यहाँ पे ऐड की हुई हैं, ठीक है। अभी आ जाओ सब साइकोलॉजी के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो तो समझेंगे ही। देखो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से हर बार आपका क्वेश्चन आता है। आप कभी भी प्रीवियस ईयर के पेपर उठाना, वहां पे देखना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से हर बार, चाहे ग्रोथ से आए चाहे डेवलपमेंट से आए, वहां से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो उसको समझने से पहले पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि साइकोलॉजी क्या, साइकोलॉजी का जैसे साइकोलॉजी कैसे आया, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस आपके सेट वगैरह में पूछे जाते हैं, नेट में तो नहीं पूछा गया, बट सेट है आपका, टेट वगैरह, टेट के एग्जाम्स जो होते हैं टीचिंग वाले, उन सब में पूछा गया है, स्टेट वाले, है ना। अब देखो, मीनिंग एंड डेफिनेशन की बात करते हैं। जो जो चीजें हाईलाइट हैं खाली वही चीजें आप लोग को लिखनी है, पूरा पोथा नहीं लिखना है यहाँ पे। साइकोलॉजी जो है, ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, आपका फिलोसफी से हुआ है, ठीक है। इसको अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया, बट आप लोग कर लेना। जो ये 1915 में रेडोल्फ गोयकल जो थे, इन्होंने पहली बार साइकोलॉजी का वर्ड किसने सबसे पहली बार यूज किया था, रेडोल्फ ने किया था, ठीक है। रेडोल्फ गोयकल ने 1950s में साइकोलॉजी टर्म का यूज किया था, है ना। साइकोलॉजी जो टर्म है, जो ये शब्द है, इसको पहली बार इन्होंने यूज किया था। ये जो टर्म साइकोलॉजी है, ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। पहला साइक, ये आप याद रख सकते हो क्योंकि आपके सेट वगैरह, सी टेट है, टेट है, इन सब के एग्जाम्स में पूछा जाता है। जो साइकोलॉजी है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है आपका साइक, दूसरा है आपका लॉगस, है ना। साइक एंड लॉगस, जस्ट अ सेकेंड। साइकोलॉगस, साइक का और लॉगस कहने का मतलब क्या है, विच मीन्स सोल्स, है ना। विच मीन्स, साइक का मतलब क्या हो गया आपका यहाँ पे सोल हो गया, लॉगस का मतलब क्या हो गया, साइंस हो गया। समझ रहे हो, ये चीज समझ में आई आपको कि जो साइकोलॉजी है वो कहाँ से आया है, आपका दो वर्ड से मिलके बना है, साइक एंड लॉगस, है ना। साइक एंड लॉगस, और इसका मतलब क्या होता है आपका सोल, है ना। और लॉगस का मतलब क्या होता है, साइंस। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना। साइक का मतलब सोल, लॉगस का मतलब साइंस, ठीक है। उसके बाद ये जो पूरी हिस्ट्री है साइकोलॉजी की, जिसमें कई सारे साइकोलॉजिस्ट के बारे में इन्होंने काम किया, जिसमें सबसे पहले साइकोलॉजी वॉज नॉट अ सेपरेट डिसिप्लिन। जहाँ पे ये चीज बोली गई, जो साइकोलॉजी है वो एक सेपरेट डिसिप्लिन नहीं है ना। इट गॉट साइंटिफिक स्टेटस। अब इसको साइंटिफिक स्टेटस, जो मतलब जो हाईलाइटेड पॉइंट है ना, वो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। इसको जो साइंटिफिक स्टेटस मिला, वो कब मिला आपका, 1879 में मिला, है ना। साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक स्टेटस कभी मिला, 1879 में मिला, जब विलियम वुंट ने, ठीक है, कब, ये जब साइंटिफिक स्टेटस इसको कब मिला था, 1879 में, जब विलियम वुंट ने स्टैब्लिश किया था। अब ध्यान रखना, विलियम वुंट ने क्या स्टैब्लिश किया था, एक साइकोलॉजिकल लाइब्रेरी को स्टैब्लिश किया था, कहाँ पे, लिप्जिग एट जर्मनी, ठीक है। फर्स्ट साइकोलॉजिकल लाइब्रेरी थी आपकी लिप्जिग इन जर्मनी में, which was established by William Wundt. It has been defined differently by the different philosopher and psychology. अब इसको मतलब different जो philosophers थे, psychologists ने अपनी अपनी अलग definitions दी थी, कई सारी इसमें definitions आई थी। The most appropriate जो definition थी
जिसको RS वुडवर्थ ने एडवोकेट किया था, उनके अकॉर्डिंग क्या था, अब ये ध्यान रखना है, जो वुडवर्थ थे उनके अकॉर्डिंग साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू इट्स इन्वायरमेंट। इन्होंने बोला जो साइकोलॉजी है इज अ साइंटिफिक स्टडीज है किसका, जो भी एक्टिविटीज होती हैं ऑर्गेनिज्म की उसके इन्वायरमेंट के साथ, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं ऑर्गेनिज्म की उनके इन्वायरमेंट के साथ, उनके पर्यावरण के साथ, है ना, वो उनका जो जब हम साइंटिफिक उन एक्टिविटीज का जब हम लोग स्टडी करते हैं दैट इज द साइंटिफिक स्टडी, ठीक है, उसी को हम लोग साइकोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पे क्लियर है, तो ये जो डेफिनेशन है ये आपको याद रखनी है। साइकोलॉजी एक पॉजिटिव साइंस है जो हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में चीजों को, मतलब जो भी ह्यूमन की बिहेवियर है ना, उनको कैसे प्रेडिक्ट करना है, कैसे उनको कंट्रोल करना है, इन चीजों को पॉजिटिवली हम कैसे समझ सकते हैं, इस चीज में साइकोलॉजी हमें हेल्प करता है। इट यूजेस साइंटिफिक मेथड्स टू स्टडी डिफरेंट एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस सिस्टमैटिकली। साइकोलॉजी जो है वो साइंटिफिक मेथड्स का यूज करता है, जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही हैं, एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, उसको सिस्टमेटिकली अंडरस्टैंड करने के लिए। द वर्ड एक्टिविटी, अब ये जो वर्ड बार बार हम लोग बोल रहे हैं एक्टिविटी, इसमें ये जो एक्टिविटी है यहाँ पे क्या क्या आता है, एक्सटर्नल बिहेवियर आता है और इंटरनल मेंटल प्रोसेस दोनों आते हैं। ध्यान देना, ये जो एक्टिविटीज को स्टडी करने की बात की जा रही है तो इस एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, आपका जो एक्सटर्नल बिहेवियर है, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका जो एक्सटर्नल बिहेवियर है, प्लस उसका जो इंटरनल मेंटल प्रोसेस है, उसका जो कॉग्निशन है वो भी इसके अंदर आता है। इट स्टडीज बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है, जो बिहेवियर है आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, उन सबको उनके बिहेवियर को, है ना, उनके व्यवहार को ये क्या करता है, स्टडी करता है। इट एक्नॉलेजेस द रोल ऑफ इन्वायरमेंट इन शेपिंग द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो साइकोलॉजी है वो ये चीज एक्नॉलेज करता है इस चीज को कि इन्वायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को शेप करने के लिए, है ना। Thus it is concluded that psychology is the scientific। इसके बाद इन्होंने क्या ये चीज कंक्लूड हुई, ये जो साइकोलॉजी है आज के टाइम में ये डेफिनेशन भी है आपकी, अगर आपसे कोई पूछे कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है तो क्या बोलोगे, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर, एक्सपीरियंसेस, मेंटल प्रोसेसेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू द इन्वायरमेंट। ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है आपकी साइकोलॉजी की। क्लियर है बात, ये जस्ट इंट्रोडक्शन था आपका साइकोलॉजी के लिए। इतनी बातें क्लियर है, किसी को यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, ये हिंदी में भी आपका है, ठीक है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैंने साइकोलॉजी को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया क्योंकि ये आपका साइकोलॉजी से सेक्शन से निकल के आता, तो आपको वैसे आप लोग को पता होगा इसके बारे में, बट फिर भी हमें साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आना चाहिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो इसको हम लोग सिनोनिमसली मतलब लगातार एक साथ यूज करते हैं, मतलब एक ही जैसे ग्रोथ की जगह पे आप डेवलपमेंट यूज कर लेते हो, डेवलपमेंट की जगह पे ग्रोथ यूज कर लेते हो। बेसिकली आपको दोनों का अर्थ नहीं पता होता है, लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो ग्रोथ एक अलग कंसेप्ट है, डेवलपमेंट एक अलग कंसेप्ट है, दोनों का है अपना अपना ही अंतर है, ठीक है। क्या चीजें हैं, ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं, ग्रोथ अब ये इंपॉर्टेंट है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है, तो इसीलिए बेसिक छोटी छोटी चीजें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। ग्रोथ रिफर्स टू द फिजिकल इंक्रीज। जब भी हम ग्रोथ की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ अपनी कॉपी में हाईलाइट भी करना, यहाँ पे क्या होता है, फिजिकल इंक्रीज होता है इन सम क्वांटिटी ओवर टाइम, ठीक है। जैसे आपकी हाइट है, ठीक है, अभी आप 1 साल के हो मान लेते हैं, ठीक है, कोई बच्चा है अभी 1 साल का है, फिर वो 2 साल का होता है, तो उसकी ग्रोथ उसकी क्या होती है, उसकी हाइट में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिजिकल इंक्रीज हो रहा है ना, ठीक है। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जो फिजिकल इंक्रीज हो रहा है हमारी बॉडी में, दैट इज द ग्रोथ। इट इंक्लूड्स चेंजेस इन टर्म्स ऑफ हाइट, यहाँ पे हाइट में चेंजेस होते हैं, वेट में चेंजेस हो सकता है, आज हो सकता है 20 किलो, कल 30 किलो हो जाए, कल नहीं कुछ टाइम के बाद, बॉडी के जो प्रोपोर्शन होता है और जनरल जो फिजिकल अपीयरेंस है ना, तो यहाँ पे क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं, तो ये क्या होता है, आपका ग्रोथ होता है। अब इन कुछ डेफिनेशंस भी यहाँ पे हैं, यहाँ पे हाईलाइट कर लो। इन एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इन्होंने ग्रोथ को डिफाइन किया है एज इंक्रीज इन साइज of the amount of the entity। ये क्या है, इन एज एन इंक्रीज इन साइज
और द अमाउंट ऑफ एंटिटी, मतलब यहाँ पे क्या होता है, साइज में इंक्रीज होता है या फिर कुछ अमाउंट में एंटिटी में इंक्रीज होता है, उसकी जो इकाई की है उसकी मात्रा में यहाँ पे इंक्रीज होता है। इट मीन्स ग्रोथ इन्वॉल्व्स ऑल दोज स्ट्रक्चरल, है ना, जितने भी स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं विद इन द इंडिविजुअल्स, ठीक है। जब इसको ऐसे इंसाइक्लोपीडिया और ब्रिटानिका ने यहाँ पे डिफाइन किया है कि जो विकास होता है वो क्या है, उनके अकॉर्डिंग विकास का मतलब क्या है, इंक्रीज इन साइज और द अमाउंट ऑफ एंटिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब भी हम ग्रोथ की बात करते हैं, ग्रोथ का मतलब क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, है ना, स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, मतलब संरचनात्मक और शारीरिक जो परिवर्तन होते हैं, ठीक है, टेक्स प्लेस विद इन इंडिविजुअल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन, मतलब जब मैच्योरेशन का पूरा प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है, मैच्योरेशन के प्रोसेस के दौरान जब स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं किसी इंडिविजुअल के अंदर, वो क्या होता है, वो ग्रोथ होता है ना, समझिए ये चीज, वो क्या होता है, ग्रोथ होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन। जो भी किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो उसका स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल जो उसकी चेंजेस होते हैं, उसका वो क्या होता है, वो ग्रोथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, growth of child means the increase in weight, height and different organs of the child's body. हरलॉक ने एक डेफिनेशन दी है, हरलॉक ने डिफाइन किया है ग्रोथ को, चेंज इन साइज इन प्रोपोर्शन डिसअपीयरेंस ऑफ, अब ये पॉइंट जो है ये पूछा हुआ है आपके किसी मुझे ये नहीं याद है, बट ये पॉइंट एक जगह पूछा गया है, नेट में नहीं पूछा गया है, या आई थिंक आपके अदर जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं वहां पे पूछी गई है, चाहे वो सीटेट हो या टेट हो, किसी में पूछा गया हुआ है। डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स एंड एक्वाइजेशन ऑफ अ न्यू वन, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपसे पूछा गया था, ये चीज किसने बोली है, तो ये जो बात है डिसअपीयरेंस ऑफ अ ओल्ड फीचर्स एंड एक्वाइजेशन ऑफ अ न्यू वन, ये चीज हरलॉक ने बोली थी ग्रोथ के लिए, जहां पे क्या होता है, जो आपका ओल्ड फीचर होता है उसका डिसअपीयरेंस होता है और नए फीचर्स को यहाँ पे क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, नए फीचर्स को क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। तो ये बात किसने बोली थी, हरलॉक ने बोली थी। उसके बाद क्रो ने भी डेफिनेशन दी थी, क्या दी थी, ग्रोथ रेफर्स टू द स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज, ये चीज स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल चेंज किसने बोला था, क्रो ने बोला था। डिसअपीयरेंस ऑफ अ ओल्ड फीचर एंड एक्वाइजेशन ऑफ अ न्यू वन, ये चीज हरलॉक ने बोली थी। और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने बोला था इंक्रीज इन साइज और अमाउंट ऑफ एन एंटिटी, ठीक है, क्लियर है बात प्लीज। Thus, growth refers to an increase in physical size of whole or any of its part can be measured, मतलब कह सकते हैं जो ग्रोथ हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं, ग्रोथ को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। डॉक्टर के यहाँ जाओ, एक वो स्केल लगी होती है, वहां पे अपनी हाइट को आप मेजर कर सकते हो, अपने वेट को आप नाप सकते हो, तो ग्रोथ क्या है, इट कैन बी मेजर्ड, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अभी आते हैं डेवलपमेंट पे। उम्मीद करती हूँ यहाँ पे किसी को इस वाली स्लाइड में कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब इसका हम लोग प्रॉपर डिफरेंशिएशन भी देखेंगे, कैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डेवलपमेंट का बात करते हैं तो डेवलपमेंट रिफर्स टू, अच्छा हाँ, एक चीज यहाँ पे मैंने लिखी नहीं, शायद उसमें लिखा हो जब कंपेयर कराए, ये एक क्वांटिटेटिव चेंज है। ये कैसा चेंज है, क्वांटिटेटिव चेंज है, ठीक है, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, इट कैन बी मेजर। जब भी बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव चेंज है इन द ऑर्गेनिज्म एज अ होल, इन द ऑर्गेनिज्म एज अ होल, ये ध्यान रखना, जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक जो पूरे ऑर्गेनिज्म एज अ होल चेंज लेके आता है, क्वालिटेटिव चेंज लेके आता है। डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो आपके जन्म से लेके मरण तक, ठीक है, वहां तक चलता है, ठीक है, डेथ से सॉरी जन्म से लेके डेथ तक चलता है, ठीक है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है थ्रू विच फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल चेंजेस अकर। इसमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं, आपकी फिजिकल चेंजेस भी आते हैं, इमोशनल चेंजेस भी आते हैं, इंटेलेक्चुअल चेंजेस भी आते हैं। इट इज मोर वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। अगर मैं बात करूं, जो ग्रोथ है वो क्या है, डेवलपमेंट का एक पार्ट है, ये ध्यान रखना, ठीक है, जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट क्या है, एक वाइडर टर्म है जिसके अंदर ग्रोथ आता है, जिसके अंदर क्या आता है, आपका ग्रोथ आता है। अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंपेयर कराने की बात करो तो डेवलपमेंट इज मोर वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म देन द ग्रोथ,
इट इज ऑल्सो पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। अच्छा हाँ, ये चीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट, ये भी लाइन पूछी गई है। ये जो डेवलपमेंट है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल विदाउट ग्रोथ, मतलब ग्रोथ के बिना भी डेवलपमेंट पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है, कि विकास के बिना भी ये संभव हो सकती है डेवलपमेंट। इन वेबस्टर डिक्शनरी डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ चेंज, ठीक है, डेवलपमेंट क्या है, सीरीज ऑफ चेंजेस है विच एन ऑर्गेनिज्म अंडरगो इन पासिंग फ्रॉम एन एम्ब्रियोनिक स्टेज टू मेच्योरिटी। अब ये ध्यान रखना, जब हम एम्ब्रियोनिक मतलब जब इम्ब्रॉनिक स्टेज से हम मेच्योरिटी की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो हमारे जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। ये चीज किसने बोली थी, वेबस्टर डिक्शनरी ने बोली थी। फिर इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने बोला कि द प्रोग्रेसिव चेंज इन साइज, शेप and function during the life of an organism by which its genetic potential are translated into the फंक्शनिंग एडल्ट सिस्टम, ठीक है। जब मतलब ये क्या है, प्रोग्रेसिव चेंज है, ठीक है, कैसा चेंज है, प्रोग्रेसिव चेंज होता है साइज में, शेप में, फंक्शंस में, जब ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जब उसका जो जेनेटिक पोटेंशियल है ना, जो उसका अनुवंशिक जो उसकी क्षमता है, ठीक है, वो कैसे किसमें ट्रांसलेट होती है, उसकी फंक्शनिंग में, मतलब उसकी जो क्षमता है उससे वो अब क्या कर पा रहा है, एडल्ट सिस्टम में काम कर पा रहा है। सो द डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल साइकोलॉजिकल चेंज, जितने भी साइकोलॉजिकल चेंज है वो सारे आते हैं, दैट टेक इन फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। डेवलपमेंट एक कैसा प्रोसेस है, कंटिन्यूअल एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है ना। डेवलपमेंट कैसा है, एक कंटिन्यूअस एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये चीज किसने बोली थी, स्किनर ने बोली थी। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड ग्रो, डेवलपमेंट क्या है, कंसर्न विद ग्रोथ एज वेल एज दोज चेंजेस इन बिहेवियर विच रिजल्ट फ्रॉम इन्वायरमेंट सिचुएशन। क्रो एंड क्रो ने क्या बोला, जो डेवलपमेंट है ये किसके साथ कंसर्न है, ग्रोथ के साथ, उसके साथ साथ जो भी चेंजेस आते हैं बिहेवियर में, ठीक है, जिससे हम जो हमारा इन्वायरमेंटल सिचुएशन है उसके साथ हम डील कर पाते हैं। Thus, development is a process of change in growth and capability over a time due to function of both maturation and interaction with the environment। मतलब यहाँ पे क्या, जो डेवलपमेंट में जब बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, मैचुरेशन और जो आपका मतलब जब यहाँ पे दोनों ही एक साथ काम करते हैं, आपका मैचुरेशन और आपका इन्वायरमेंट, ठीक है, दोनों यहाँ पे एक साथ काम करते हैं। हेरिडिटी, इन्वायरमेंट। अब इसका कंपैरिजन बहुत डिटेल में डाला हुआ है मैंने कंपैरिजन में, ठीक है, एक मिनट पीछे आओ, पता नहीं क्या हो गया, धीमा हो गया। ग्रोथ कैसा है, फिजियोलॉजिकल चेंज है। ग्रोथ कैसा है, एक फिजियोलॉजिकल चेंज है ना। और डेवलपमेंट कैसा है आपका, जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, ग्रोथ क्या है, फिजियोलॉजिकल चेंज है, और डेवलपमेंट रिफर्स टू ओवरऑल चेंजेस इन इंडिविजुअल, इट इन्वॉल्व्स चेंजेस, एक मिनट, ठीक है, हाँ, ग्रोथ क्या है, एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस है ना। ग्रोथ क्या है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जहाँ पे आपके फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। डेवलपमेंट में क्या होता है, ओवरऑल चेंज होते हैं इंडिविजुअल के अंदर, जिसमें क्या आता है, जो भी चेंज होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ऑर्डरली होता है, कोहेरेंट टाइप का होता है, ठीक है, टुवर्ड्स द गोल ऑफ मेच्योरिटी। यहाँ पे जो चेंज होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, रिस्पेक्ट इज टर्म एज ग्रोथ। यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट चेंजेस इन द क्वालिटी अलोंग विद द क्वांटिटी एस्पेक्ट। तो ध्यान देना, जब भी हम ग्रोथ की बात करते हैं तो वो क्वांटिटेटिव होता है, लेकिन डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव दोनों ही होता है। डेवलपमेंट जो होता है वो चेंज करता है क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में भी चेंजेस आता है। यहाँ पे ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ, जो ग्रोथ होती है वो एक टाइम के बाद स्टॉप हो जाती है। जैसे लड़कों की हाइट है, एक टाइम के बाद रुक जाएगी, लड़कियों की हाइट है, एक टाइम के बाद रुक जाएगी। लेकिन जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है, जब से बच्चा जन्म लेता है, जब उसका डेथ होता है, तब तक ये चलता ही रहता है। ग्रोथ अकर्स ड्यू टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ सेल्स। जब भी ग्रोथ की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल्स ऑफ सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक। डेवलपमेंट अकर्स ड्यू टू द बोथ मैचुरेशन एंड इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट, ठीक है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, कि जो ग्रोथ होता है ये किसकी वजह से होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स। जब एक सेल बच्चा जब पैदा होता है, उसके बाद दूसरी सेल्स मिलती है, फिर दूसरी सेल्स एक साथ, कई सारी सेल्स का मल्टीप्लीकेशन होता है, जिससे उसको फिर वो डेवलप करना स्टार्ट करता है। लेकिन उसी जगह जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जो उसका मैचुरेशन है
और जो उसका इंटरेक्शन है इन्वायरमेंट के साथ, है ना, ये दोनों ही यहाँ पे आते हैं। ग्रोथ एक स्टॉप हो जाता है मैच्योरेशन के बाद, ठीक है, मैच्योरेशन के बाद ग्रोथ क्या होता है, रुक जाता है। लेकिन डेवलपमेंट कैसा है, प्रोग्रेसिव है। ग्रोथ कैसा है, सेलुलर टर्म है, और डेवलपमेंट कैसा है, ऑर्गेनाइजेशनल है। ग्रोथ इज वन पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। मैंने भी बताया ग्रोथ क्या है, ग्रोथ इज द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। समझ रहे हो, जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट प्रोसेस का पार्ट है। और डेवलपमेंट कैसा है, एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसके अंदर जिसका एक पार्ट है ग्रोथ, जिसका एक पार्ट है ग्रोथ। ग्रोथ में भी रिफर टू डिस्क्राइब द चेंज इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी एंड बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में जो आपका चेंज आता है ना, उसके बारे में ग्रोथ में बात की जाती है। लेकिन जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म एज अ होल की बात करते हैं। द चेंज प्रोड्यूस बाय द ग्रोथ आर सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट। यहाँ पे जो भी चेंजेस आते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो कैसे होते हैं, मेजरेबल होते हैं, मेजर कर सकते हैं उनसे, उनको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट ब्रिंग क्वालिटेटिव चेंज। डेवलपमेंट कैसा चेंज लेके आता है, क्वालिटेटिव चेंज लेके आता है, ठीक है, जिसे हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। किसी के का जो एटीट्यूड का डेवलपमेंट है ना, वो क्या हम डायरेक्टली मेजर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। उसकी जो पर्सनालिटी, डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाएंगे पर्सनालिटी को, ठीक है। दे आर एसेस्ड थ्रू क्लीन ऑब्जर्वेशन। किसी की पर्सनालिटी को आपको मेजर करना है तो आप क्या करोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे, उसके बिहेवियर को डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे। तो ऑब्जर्व करके आप बता पाओगे, ठीक है। और लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आप मेजर कर सकते हो, उसकी हाइट हो, वेट हो, शेप हो, साइज हो, है ना, उसको। ग्रोथ मे और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट, ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट ग्रोथ, ठीक है। डेवलपमेंट क्या है, बिना ग्रोथ के पॉसिबल है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक इतनी चीजें, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैंने कई सारी यहाँ पे डेफिनेशन आपको बताई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अब आते हैं प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स पे आ जाओ। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ की अगर बात करें यहाँ पे, तो प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन एंड लर्निंग। जो डेवलपमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, आपका मैच्योरेशन एंड लर्निंग पे। डेवलपमेंट कैसा है, प्रिडिक्टेबल है। अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर। अब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। डेवलपमेंट इन्वॉल्व सोशल एक्सपेक्टेशन। डेवलपमेंट हैज पोटेंशियल हैजार्ड्स, ठीक है, उसके कुछ संभावित खतरे भी होते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंज, ठीक है। अब यहाँ पे सारे ये जितने भी आपको आगे मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, सारे आपके प्रिंसिपल्स ही हैं और सब कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं आपके। नीचे आ जाओ। आई डोंट नो, आज मेरा लैपटॉप इतना स्लो ही चल रहा है। आगे फॉरवर्ड कर रही हूँ, बैक जा रहा है ये बार बार, पता नहीं क्या हो गया। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंजेस, मतलब विकास में परिवर्तन शामिल है, बिल्कुल शामिल है। अभी हमने बात किया कि यहाँ पे क्या होते हैं, ओवरऑल चेंज की बात करते हैं, ठीक है। ये कब से स्टार्ट होता है, द ह्यूमन बीइंग इज अंडरगो चेंजेस फ्रॉम मोमेंट ऑफ कंसेप्शन, ठीक है, जब माँ उसकी कंसेप्ट मतलब जब उसका गर्भ धारण होता है, कंसेप्शन होता है, टू द टाइम ऑफ डेथ, मतलब डेथ तक, ठीक है, जन्म से मान सकते हो डेथ तक ये डेवलपमेंट होता रहता है, ठीक है। देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अब ये देखो, इसको चाहो तो अपने पॉइंट कॉपी में की पॉइंट में लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको समझा भी दे रही हूँ, क्योंकि इसमें कई सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे लिखने के लिए, ठीक है। देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस अकर सच एज चेंज इन साइज, जहाँ पे आपका साइज में चेंज हो सकता है, आपकी प्रोपोर्शन में डिसअपीयरेंस होता है ओल्ड फीचर्स का एंड एक्वाइजिशन ऑफ अ न्यू फीचर्स। ये किसने बोला था, हेलॉक ने बोला था। द गोल ऑफ दीज डेवलपमेंट चेंजेस इज सेल्फ रियलाइजेशन। जो ये गोल है, ठीक है, जो लक्ष्य है वो डेवलपमेंट का, वो क्या है, आत्म प्राप्ति। क्या है, आत्म प्राप्ति, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, विच अब्राहम मैस्लो हैज लेबल्ड एज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। इसी सेल्फ रियलाइजेशन को, ठीक है, जो स्टेज था, ये जो गोल था इन डेवलपमेंटल स्टेजेस का, चेंजेस का, वो क्या था, सेल्फ रियलाइजेशन था, विच अब्राहम मैस्लो, जिससे मैं अब्राहम मैस्लो ने क्या लेबल किया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इसको बताया। ईच इंडिविजुअल इज इक्विप्ड विद सर्टेन एबिलिटीज एंड पोटेंशियल एट बर्थ। जितने भी इंडिविजुअल होते हैं उनके अंदर कुछ क्षमताएं होती हैं, पोटेंशियल होती है, जन्म से ही उनके अंदर क्षमता और पोटेंशियल्स होती हैं। बाय यूटिलाइजिंग द इनेट
और इनबोर्न एबिलिटीज वन ट्राई टू रियलाइज एंड स्ट्राइव फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ड्यूरिंग टोटल लाइफ पीरियड। जो उनकी एबिलिटीज है, जन्म से उनके पास जो क्षमता है, जो उनकी जन्मजात क्षमता है, उनकी जो पोटेंशियलिटीज है, उसको हम क्या करें, उसको हम अगर यूटिलाइज करें, है ना, उसको हम क्या करें, यूटिलाइज करें, तो ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है ना, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उसको हम रीच कर सकते हैं। चिल्ड्रंस एटीट्यूड टुवर्ड्स चेंज आर जनरली डिटरमाइंड बाय दिस नॉलेज अबाउट दीज चेंजेस, जिसमें आपका आता है सोशल एटीट्यूड्स towards this change and the way of people society treat to children when these changes takes place। मतलब जो चिल्ड्रंस का एटीट्यूड है इस चेंजेस की तरफ, वो जनरली कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, उसकी नॉलेज, मतलब उसको इस चेंजेस के बारे में क्या ज्ञान है, उसका सोशल एटीट्यूड कैसा है इस चेंज को लेकर के, कैसे सोसाइटी इन चेंजेस के साथ बच्चों, ये जो सोसाइटी है कैसे वो ट्रीट करती है चिल्ड्रंस को जब ये सारे चेंजेस होते हैं। तो ये क्या है, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंजेस। मतलब कह सकते हो, मैं शॉर्ट में इसको बताती हूँ कि डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंजेस कहने का मतलब क्या है, डेवलपमेंट में क्या, यहाँ पे क्या होता है, ओवरऑल, ठीक है, यहाँ पे जो चेंज होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, मोमेंट ऑफ कंसेप्शन टू द टाइम ऑफ डेथ, जहाँ पे सीरीज ऑफ चेंजेस आते हैं, ठीक है, सीरीज ऑफ चेंजेस होते हैं यहाँ पे। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्यों कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि ये थ्रू आउट द लाइफ चलता है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर। कैसे चलता है, थ्रू आउट द लाइफ चलता है, लगातार ये चलता रहता है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन इंटरेक्शन। ये जो प्रोसेस है वो किसकी कैसे होता है, मैचुरेशन प्लस इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। समझ रहे हो, ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, ये जो चेंजेस आते हैं, डेवलपमेंटल जो चेंजेस होते हैं वो कैसे आते हैं, मैचुरेशन प्लस इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। वन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज बेसिक फ्रेमवर्क फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ध्यान रखना, जो पहली स्टेज होती है वो क्या होती है, एज अ बेस काम करती है नेक्स्ट स्टेज के लिए। इस प्रोसेस में जो ये नेक्स्ट स्टेज होगी उसके बाद ये इसके लिए बेस की तरह काम करेगी। तो वही लिखा है, जो पहली स्टेज है डेवलपमेंट की वो एक बेसिक फ्रेमवर्क होती है for the next stage of development. A child has limited knowledge and experiences about his environment. एक जो बच्चा होता है उसके बाद बहुत कम नॉलेज होती है, बहुत कम एक्सपीरियंसेस होते हैं अपने पर्यावरण को लेके। बट एज ही डेवलप, जैसे जैसे वो डेवलप होता है, मेच्योर्ड होता है, वो क्या करता है, उन इंफॉर्मेशन को गेन करता है, उन इंफॉर्मेशन को गेन करता है। कैसे गेन करेगा, थ्रू एक्सप्लोरेशन, है ना। तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, एक्सप्लोर करेगा अपनी नॉलेज को, और उससे क्या करेगा, वो जो इंफॉर्मेशन है उसको प्राप्त करेगा, ठीक है, जो जानकारी है उसको प्राप्त करेगा और उनको अपनी स्किल्स के अंदर ऐड करेगा। मतलब जो पहले वाली स्किल्स हैं उसके अंदर कुछ नई स्किल्स को यहाँ पे वो ऐड करेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई, जो पहले की स्किल्स है उसके अंदर कुछ और स्किल्स को ऐड करेगा जिससे वो क्या हो पाए, मास्टरी कर पाए इन स्किल्स पे, जिससे वो मास्टरी कर पाए इस स्किल्स पे। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड इज एबल टू राइट। मान लो एक बच्चा जो है वो क्या कर सकता है, लिख सकता है और ड्रॉ कर सकता है, लिख सकता है, ड्रॉ कर सकता है। He must have developed a hand control to hold a pencil and crayon. Thus a person has vast experiences and knowledge as he grow up. अगर मान लो जैसे मैं यहाँ पे अभी स्लाइड में आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं कोई चीज आपको बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। नॉर्मल पेन से लिखना और ये पेन टैब पे लिखना अलग होता है, ठीक है। तो ये जो बना के बता रही हूँ, ठीक है, तो इससे क्या पता चलेगा, इसका मतलब सिर्फ यही है, जो मैं राइट कर रही हूँ उस पर ड्रॉ कर रही हूँ, इसका मतलब क्या है कि हाँ, मैंने हैंड पे अपना कंट्रोल डेवलप किया होगा, ठीक है, धीरे धीरे किया होगा। स्टार्टिंग में हो सकता हो ये चीजें नहीं हो पा रही हो, फिर धीरे धीरे करते करते वो चीजों को मैंने कंट्रोल किया। तो वही चीज यहाँ पे बोली जा रही है, जो डेवलपमेंट होता है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जो थ्रू आउट द लाइफ चलता है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर। और ये पहली जो स्टेज होती है ना, जो पहली स्टेज है वो दूसरी स्टेज के लिए एक फ्रेमवर्क की तरह काम करती है, एक बेस की तरह काम करती है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे जो उसकी प्रीवियस स्टेज होती है वो उसके लिए एक बेस की तरह काम करती है, एक बेसिक फ्रेमवर्क की तरह काम करती है। जो बच्चा होता है उसके पास क्या होता है, कोई भी बच्चा है उसके पास क्या है, बहुत सारा नॉलेज तो नहीं होगा ना, एक लिमिटेड नॉलेज होगा, कुछ एक्सपीरियंसेस होता है। लेकिन धीरे धीरे वो क्या करता है, जब अपने इन्वायरमेंट के साथ जैसे जैसे वो मेच्योर्ड होता रहता है, इंटरैक्ट करता है इन्वायरमेंट के साथ, तो अपनी नॉलेज को क्या करता है, डेवलप करता है, ठीक है, एक्सप्लोर करता है अपनी नॉलेज को, और जिससे वो क्या करते हैं, नई नई स्किल्स को सीखता है। तो उन नई नई स्किल्स को सीख करके वो क्या होता है, मास्टर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, वो ये क्या हो रहा है,
डेवलपमेंट फॉलोज अ डायरेक्शन। दूसरी बात, जो डेवलपमेंट होता है वो एक डायरेक्शन को फॉलो करता है, ठीक है, एंड यूनिफॉर्म पैटर्न होता है इन एन ऑर्डरली मैनर। ध्यान देना, ये भी पॉइंट जो हेडिंग है, सिर्फ हेडिंग से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, हेडिंग से भी पूछा गया है, इसके बाद सेफेलिक ऑर्डर है उससे क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन आपके वो जो सीटेड या टेट के एग्जाम होते हैं वहां पे ये पूछा गया हुआ है। डेवलपमेंट जो है वो फॉलो करता है डायरेक्शन को और एक यूनिफॉर्म पैटर्न को, मतलब एक ऑर्डर मैनर में चलता है। कैसे चलता है? डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी आउटवर्ड। पहली चीज यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे चलता है? सेंटर ऑफ बॉडी से बाहर की तरफ, सेंटर ऑफ बॉडी से बाहर की तरफ। ये बात समझ में आई? ये पहले ये जो मैंने बोला समझ में आया होगा। जो डेवलपमेंट होता है कैसे प्रोसीड करता है? सेंटर ऑफ द बॉडी आउटवर्ड्स। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। ठीक है, ये कौन सा प्रिंसिपल है? प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल है, जहां पे प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल है, जहां पे क्या होता है, हम सेंटर से बाहर की तरफ जाते हैं, सेंटर से बाहर की तरफ जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? डायरेक्शन कैसी होगी इसकी? नियरर टू फार। ठीक है, इसकी डायरेक्शन कैसी है? नियरर टू फार। ठीक है, ये क्या है? इसकी डायरेक्शन है। ये चीज समझ में आई? ये क्या है? प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट है। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट है। इट मींस दैट स्पाइनल जो कॉर्ड होता है, इसका मतलब क्या है? जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो डेवलप करता है बिफोर द आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना। इसका मतलब क्या है? जब सेंटर ऑफ द बॉडी आउटवर्ड जाते हैं, डेवलपमेंट अगर ऐसे प्रोसीड करता है, या फिर ये जो प्रॉक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट होता है, यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड होता है बच्चे का वो पहले डेवलप करता है आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी से। जो चाइल्ड का आर्म है डेवलप बिफोर द हैंड ऑफ द हैंड एंड फीट डेवलप बिफोर द फिंगर एंड टोज। जो बच्चे का एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि जो बच्चे का आर्म है ना, वो पहले डेवलप करता है, ठीक है, बिफोर द हैंड, उसके हाथ को डेवलप करने से पहले। तो वही चीज बोली जा रही है। तो यहाँ पे आप क्या ध्यान रख सकते हो? प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या है? नेरर टू फार अपार्ट। ठीक है, नेरर टू फार, ये इसकी डायरेक्शन है, जहां पे कैसे जाता है, प्रोसीड कैसे करता है? सेंटर ऑफ द बॉडी आउटवर्ड, सेंटर से बाहर की तरफ ये जाता है, सेंटर से बाहर की तरफ जाता है। यहाँ पे आप बोल सकते हो बच्चे का जो आर्म है वो पहले डेवलप करेगा बिफोर द हैंड, उसके हाथ से पहले। मतलब ये भी कह सकते हो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है बच्चे का वो पहले डेवलप करेगा उसके अदर पार्ट से। ठीक है, क्लियर है? फिर आ जाओ, एक प्रॉक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट हो गया, एक होता है प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉर्डल, प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉर्डल। ठीक है, एक होता है प्रॉक्सिमल डिस्टल, पहला ये हो गया आपका। फिर दूसरा हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉर्डल। यहाँ पे क्या होता है? हेड टू डाउनवर्ड्स। कैसा जाता है? प्रोसीड फ्रॉम द हेड डाउनवर्ड्स। ठीक है, हेड टू टो चलता है। ये कैसा चलता है? ऐसे मानो हेड टू टो, आगे मैंने और इसको लिखा है सीक्वेंस में, मतलब ये ऐसे चलता है, हेड टू टू जाता है। तो ये क्या होता है? सेफेलोकॉर्डल होता है। इसका मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट अकर्स हेड टू टेल, मतलब पहले यहाँ पे डेवलपमेंट कैसा होता है? ऊपर से नीचे होता है। यहाँ पे क्या था? अंदर से बाहर की तरफ हो रहा था, यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या? जो चाइल्ड है गेन कंट्रोल ऑफ द हेड फर्स्ट। जो बच्चा है, जैसे बच्चा जब होता है, पैदा होता है, तो उसमें क्या होता है? बच्चे का सर इधर से उधर उधर, देखा होगा कि मतलब जब छोटे बच्चे जिसके होंगे इधर से उधर नाचता रहता है, मतलब कंट्रोल नहीं होता है। तो सबसे पहले कंट्रोल क्या आता है? उसका जो हेड होता है, पहले उसको कंट्रोल किया जाता है ना। जो चाइल्ड है सबसे पहला कंट्रोल कहाँ पे उसको होता है? उसका हेड पे होता है, क्योंकि जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? हेड टू टो स्टार्ट होता है। फिर उसका आर्म आता है, पहले हेड फिर आर्म, फिर उसके बाद उसके लेग्स जाते हैं। ठीक है, तो हेड टू टो चलता है, ये होता है सेफेलोकॉर्डल। और सेंटर टू आउटवर्ड जाता है, ये होता है प्रॉक्सिमल डिस्टल। वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, क्वेश्चंस आते हैं इससे। ठीक है, कोई भी टीचिंग एग्जाम्स हो, अगर आपके नेट में नहीं आएंगे तो लेकिन अदर जो टीचिंग एग्जाम्स में आप बैठ रहे हो, यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अभी आ जाओ, ये दोनों समझ में आए होंगे जो हम लोगों ने डायरेक्शन की बात की। जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है? एक डायरेक्शन को फॉलो करता है, एक यूनिफॉर्म पैटर्न चलता है, और सभी के अंदर होता है। ध्यान रखना, किसी एक के अंदर नहीं होता, सभी के अंदर यही पैटर्न होता है। हेड टू टो चलेगा, सेंटर टू आउटवर्ड चलेगा, सभी के अंदर सेम पैटर्न एक ऑर्डर में चलता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, बात करते हैं इंडिविजुअल। ऑब्वियस सी बात है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस में। हर इंसान सेम तरह से डेवलप नहीं हो सकता। इवन दो द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इज सिंपलर, भले ही विकास का जो पैटर्न है हर बच्चे के लिए समान होता है,
ठीक है। डेवलपमेंट जो है वो हेड टू टो ही चलेगा, हर बच्चे के लिए वैसे ही होगा, लेकिन जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होगा हर बच्चे के अंदर वो कैसा होगा, वो वेरी करेगा। समझ रहे हो, जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, डेवलपमेंट का जो पैटर्न है वो भले ही सेम हो सभी बच्चे के लिए, सभी बच्चे के लिए वो समान हो, लेकिन जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है, विकास की जो दर होती है हर बच्चे के अंदर वो कैसी होती है, वो वेरी करती है, हर बच्चे के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। ईच चाइल्ड डेवलप एज पर हिज एबिलिटी एंड परसेप्शन ऑफ हिज इन्वायरमेंट। हर बच्चा अपनी क्षमता और अपनी जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, कैसे वो इन्वायरमेंट को कैसे किस इन्वायरमेंट में वो है उसके अकॉर्डिंग वो डेवलप करता है। समझ रहे हो, हर बच्चा कैसे डेवलप जो वेरी करेगा अपने डेवलपमेंट के प्रोसेस में, क्योंकि हर बच्चे के अंदर अपनी खुद की एक क्षमता होती है, उसका एक इन्वायरमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग वो डेवलप करेगा। चिल्ड्रन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बोथ जेनेटिकली एंड इन्वायरमेंटली। क्योंकि अब ये चीज क्यों होगी, ये जो यहाँ पे बात बोली जा रही है, जो चाइल्ड है वो डेवलप करेगा एज पर हिज एबिलिटी एंड परसेप्शन ऑफ हिज इन्वायरमेंट। ये क्यों होगा, क्योंकि हर बच्चा जो है वो जेनेटिकली ही डिफरेंट है ना। चिल्ड्रन जो है जेनेटिकली डिफर करते हैं, ठीक है, जेनेटिकली एंड इन्वायरमेंटली डिफर करते हैं, ठीक है। इसी वजह से हर बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट होगा उसका पैटर्न तो सेम होगा, मतलब हेड टू टो तो जाएगा, लेकिन हो सकता हो किसी बच्चे के अंदर वो चीज रेट ऑफ डेवलपमेंट तेजी से हो, या हो सकता हो किसी बच्चे के अंदर वो चीज धीमे हो। जैसे कुछ बच्चे होते हैं बहुत जल्दी चलने लगता है, कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा टाइम लेते हैं बोलने में चलने में, है ना, वही चीज है। ऐसा नहीं कि वो चलेंगे नहीं, चलेंगे, हाँ, हो सकता हो उनको थोड़ा सा समय लग जाए, ठीक है। सो बोथ बायोलॉजिकल फैक्टर एंड इन्वायरमेंटल जो सिचुएशन है वो इंडिविजुअल के डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करती है, ठीक है, प्रभावित करती है। जो आपका इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है उसका जो बायोलॉजिकल फैक्टर है और इन्वायरमेंटल उसका जो सिचुएशन है वो क्या करता है, उसको प्रभावित करता है। समझ रहे हो इस चीज को। Understanding this fact of individual differences in rates of development should aware us to careful about using and relying on age and stages characteristic to label the children। ठीक है, हमें इन सब के बारे में जागरूक होना चाहिए। ठीक, अब आज जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करती है मैचुरेशन पे और लर्निंग पे, बिल्कुल जी डिपेंड करती है मैचुरेशन और लर्निंग पे। मैचुरेशन कहने का मतलब क्या है, मैचुरेशन रिफर्स टू द सिक्वेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैचुरेशन क्या है कि एक क्या है, सिक्वेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, बायोलॉजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट की। द बायोलॉजिकल चेंज अकर्स इन द सिक्वेंशियल ऑर्डर। जो भी बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, एक ऑर्डर में होते हैं, ठीक है। एंड गिव चिल्ड्रन न्यू एबिलिटीज। जो भी बायोलॉजिकल चेंज होते हैं वो एक ऑर्डर में चलते हैं, वो बच्चे को एक नई एबिलिटीज को देते हैं, ठीक है, एक नई एबिलिटीज को वहां पे डेवलप करते हैं। और जो चेंजेस होते हैं ब्रेन में, नर्वस सिस्टम में, अकाउंट लार्जली फॉर इंफॉर्मेशन। These changes in the brain and nervous system account largely for the information, for the maturation. The child environment and the learning that occurs as a result of child experience largely determine whether the child will reach optimal development, and enriched environment and varies experiences help the child to develop his or potential। अब देखो इतनी सारी बातें यहाँ पे बोली है, समझो। यहाँ पे बोला जो विकास है, ठीक है, विकास जो होता है वो मैचुरेशन और लर्निंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो हमारा मैचुरेशन है और जो लर्निंग है उसके ऊपर ये विकास क्या करता है, डिपेंड करता है। क्यों, जो मैचुरेशन है, मैचुरेशन कहने का मतलब क्या है, मैचुरेशन जो ये परिपक्व है उसका मतलब क्या है, परिपक्वता है, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है, ये जो यहाँ पे क्या होता है, इट रेफर्स टू द सिक्वेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बायोलॉजिकल चेंजेस के अंदर क्या होते हैं, एक जो बायोलॉजिकल चेंज होता है वो कैसे होता है, एक ऑर्डर में चलता है, ठीक है, जिससे बच्चे को एक नई एबिलिटीज मिलती है। चेंजेस जो होते हैं ब्रेन के अंदर, नर्वस सिस्टम के, ठीक है, वो लार्जली किसकी वजह से होते हैं, धीरे धीरे हमारा जो ब्रेन होता है वो क्या होता है, डेवलप करता है, हम धीरे धीरे हमारी जो समझ होती है वो और बेहतर होती जाती है जैसे जैसे हम मेच्योर होते जाते हैं, ठीक। तो चाइल्ड का जो इन्वायरमेंट है और जो लर्निंग है, ठीक है, जो चाइल्ड का जो इन्वायरमेंट है और उसका जो लर्निंग है, दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ चाइल्ड एक्सपीरियंसेस लार्जली डिपेंड। मतलब ये जो पूरा बच्चे का मतलब बच्चे का कितना डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, कितना बेहतर डेवलपमेंट हुआ है, वो चीज किस पे डिपेंड करती है, उसकी इन्वायरमेंट पे, उसकी लर्निंग पे, ठीक है। डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। जो डेवलपमेंट होता है उसको हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट कैसा होता है, प्रिडिक्टेबल होता है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
Although this development is influenced by both genetic and environmental factor, however it takes place in order in a predefined manner. Specific जो areas हैं development के वो क्या है, different aspects of motor development, emotional behavior, speech, social behavior, concept development, goal, intellectual development, है ना, ये सब क्या है, एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स है। ठीक है, ये सब क्या है, एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न है। फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इन हाइट एंड वेट। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एज मतलब बच्चे की एज अगर 15 साल है तो हम बता सकते हैं ना कि उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, उसका वेट इतना होना चाहिए, आप प्रेडिक्ट करके बता सकते हो यहाँ पे ना। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। ठीक है, अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आया था जिसमें ऐसे पॉइंट लिखे हुए थे कि कौन सा प्रिंसिपल इसको फॉलो करता है, तो वो अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या है, मिल्टन ने, अब इनके ध्यान रखना, मैंने हाईलाइट किया इसको, जो मिल्टन थे उन्होंने लिखा जो चाइल्डहुड है, ठीक है, शोज द मैन एज मॉर्निंग शोज द डे। ठीक है, जो चाइल्डहुड है वो क्या बताता है, बचपन आदमी को दिखाता है क्योंकि सुबह दिन दिखाती है। सिमिलरली इरेक्सन का जो व्यू था वो क्या था, चाइल्डहुड इज द सीन ऑफ मैन बिगिनिंग एज मैन। ठीक है, चाइल्डहुड, इसी तरह जो इरेक्सन है उनका मानना है जो बचपन है मनुष्य के रूप में मनुष्य की शुरुआत का दृश्य है। ठीक है, he explained that if parents gratify the needs of the child for food, ठीक है, अगर जो वो बताते हैं यदि जो माता पिता हैं, ठीक है, बच्चे का जो नीड है, मतलब उसका जो फूड है ना, उसका जो क्या बोलते हैं उसको, need of the child for food, attention and love etc, his perception towards the people and situation remain positive through his life। ठीक है, अगर ये बताते हैं, अगर जो पेरेंट्स है ग्रेटिफाई करते हैं जो बच्चों की जो नीड है फूड को लेकर के, जो अटेंशन वो चाहते हैं, जो लव वो चाहते हैं, उनका जो परसेप्शन है लोगों की तरफ, जो सिचुएशन की तरफ कैसे उनको पॉजिटिव रहना है। ठीक है, ही डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड्स, फील सिक्योर, इमोशनली स्टेबल एंड एडजस्ट वेल विद environment. If negative experiences occur during early life of the child, maladjustment may takes place। देखो मैं इसको आसान शब्दों में बताती हूँ, जो अर्ली डेवलपमेंट है वो मोर क्रिटिकल होता है लेटर डेवलपमेंट। मतलब अगर बच्चा छोटा है, ठीक है, ठीक है, अगर बच्चा क्या है, ये बच्चा नहीं है, रुको, अगर बच्चा जब छोटे में ही उसके घर में लड़ाई झगड़े हैं, मतलब नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को वो देखता है, ठीक है, उसको सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। ठीक है, जितने भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, ठीक है, उसका जो उसको उसकी जो नीड है वो फुलफिल नहीं होती है, जो अटेंशन वो चाहता है वो उससे नहीं मिलता है, जो लव है वो सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। ठीक है, मतलब अर्ली लाइफ ऑफ द चाइल्ड में अगर वो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को देखता है तो उसको क्या होता है, आगे चल के मेल एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, उसको मेल एडजस्टमेंट के साथ गुजरना पड़ता है, वो आगे चल के मतलब सही से एडजस्ट नहीं कर पाता है अपने पूरी सोसाइटी के साथ। ठीक है, लेकिन उसी जगह एक बच्चे को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। ठीक है, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, लव मिलता है, अफेक्शन मिलता है उसको, उसकी जो नीड्स हैं, उसको बच्चे की फूड है ना, उसका जो लोगों के प्रति जो नज़रिया है वो पॉजिटिव है क्योंकि सारे उसको पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस मिले हैं। ठीक है, मतलब उसका एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस है अर्ली चाइल्डहुड में, उसको पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस मिले हैं। ठीक है, तो उस बच्चे के लिए अपने मतलब उसका जो पूरा इन्वायरमेंट था, ठीक है, उसको पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिला है। ठीक है, पूरा तरीके से, लेकिन एक बच्चे को नेगेटिव इन्वायरमेंट मिला है पूरा। ठीक है, तो वो कैसा है, वो नेगेटिव परसेप्शन बन जाएगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव परसेप्शन आ जाएगा और इसके अंदर एक पॉजिटिव परसेप्शन होगा हर चीज़ को देखने के लिए। अगर कोई चीज़ गलत भी है तो उसको भी वो पॉजिटिवली उसके साथ डील कर पाएगा। ठीक है, उससे भागेगा नहीं। लेकिन ये जो बच्चा है जिसका नेगेटिव परसेप्शन बन गया है, ठीक है, उसका मतलब चीज़ों को देखने का नज़रिया ही बिल्कुल गलत हो गया है। ठीक है, तो वो जो चीज़ सही भी होगी उसको भी वो गलत तरीके से देखेगा। ठीक है, तो वही चीज़ बोला जा रहा है, अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन द लेटर डेवलपमेंट, यही चीज़ बोला जा रहा है यहाँ पे। जो अर्ली डेवलपमेंट होता है ना, जो प्रारंभिक विकास होता है वो क्रिटिकल होता है आपकी बाद के डेवलपमेंट को लेकर के। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक, ग्लूक कंक्लूड दैट डिलिक्वेंट कैन बी आइडेंटिफाइड एज अर्ली
as 2-3 years of age. Different researcher view that the preschools year age are most important years of development. इसीलिए बोला जाता है जो प्री स्कूल्स के ईयर्स होते हैं वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. उनकी जो डेवलपमेंट होती है उसके लिए वो एक फाउंडेशन, बेसिक फाउंडेशन बच्चे की कहाँ पे आती है, उसके अर्ली स्टेज पे आता है, क्योंकि यहीं से वो सारी चीज़ों को सीखना स्टार्ट करता है. जैसे जैसे वो चीज़ों को देखेगा सीखेगा उसी के अकॉर्डिंग वो आगे चल के चलेगा. तो इसीलिए जो अर्ली डेवलपमेंट होता है वो ज़्यादा क्रिटिकल होता है आपके लेटर डेवलपमेंट से. ठीक है. सोसाइटी, अब इसमें कई सारी बातें भूली गई हैं, मैंने एक्स्ट्रा भी यहाँ पे डाल दिया है. अर्ली डेवलपमेंट. अब नेक्स्ट आ जाओ, डेवलपमेंट हैज़ पोटेंशियल हैजार्ड. जो डेवलपमेंट है, ठीक है, क्या है वहाँ पे कुछ संभावित खतरे भी होते हैं. क्या है उसके खतरे? डेवलपमेंट में हैम्पर्ड वेरियस हजार्ड. हजार्ड में भी, अब ये जो हजार्ड्स हैं, जो खतरे हैं, कैसे हो सकते हैं? आपके फिजिकल हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल टाइप के हो सकते हैं. ठीक है. दीज हजार्ड मे बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इन्वायरमेंट इन विच द चाइल्ड ग्रो और ड्यू टू हेरिडिटरी फैक्टर. मतलब ये जो कुछ डेवलपमेंट के जो पोटेंशियल हजार्ड्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन से कैसे कैसे हो सकते हैं? उसके फिजिकल भी हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल टाइप के भी हो सकते हैं. मतलब ये जो पूरा हैजार्ड है, ये जो पूरे खतरे, वो कैसे आते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, वो उसके इन्वायरमेंट से होते हैं. उसको कैसा इन्वायरमेंट मिला है, किस इन्वायरमेंट में वो बच्चा पला बढ़ा है ना, किस इन्वायरमेंट में वो पला बढ़ा है, कैसे वो कौन सी सिचुएशन में रह के उसको ग्रो किया है. ठीक है. या फिर उसका जो हेरिडिटरी फैक्टर है, दे हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन उसका, मतलब उसका जो इन्वायरमेंट है और उसका जो हेरिडिटरी फैक्टर है, एक तरीके से वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है बच्चे की फिजिकल एज वेल एज सोशो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पे. ठीक है. चाहे वो पॉजिटिव इन्वायरमेंट हो या फिर नेगेटिव इन्वायरमेंट हो, वो बच्चे का फिजिकल और उसको सोशियो जो साइकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट होता है एक बच्चे का, वो उसको क्या करता है, एक तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है. ठीक है. इसी वजह से कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत काम नेचर के होते हैं और कुछ बच्चे कैसे होते हैं, जरा जरा सी बात पे एग्रेसिव हो जाते हैं. ठीक है. फिर आते हैं नेक्स्ट, कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी भी क्या है, एक प्रिंसिपल है, यहाँ पे बोली जाती है. क्या है कि जो डेवलपमेंट होता है कैसे चलता है, कंसेप्शन टू डेथ. ये ध्यान रखना, कंसेप्शन से डेथ चलता है आपका डेवलपमेंट. कंटिन्यूटी भी, कंटिन्यूटी में फिर आता है सिक्वेंशली. सिक्वेंशली में वही चीज़ जो मैंने बताया, फ्रॉम हेड टू टे, हेड टू फुट, वो क्या होता है आपका सेफेलोकॉर्डल होता है. फ्रॉम द सेंट्रल एक्सेस टू द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द बॉडी, बॉडी, ये क्या होता है, प्रॉक्सिमल डिस्टल होता है. ठीक है. ये क्या है आपका प्रॉक्सिमल डिस्टल है, ये क्या है आपका सेफेलोकॉर्डल. दो प्रिंसिपल्स हैं आपके सिक्वेंशियल, क्योंकि जो डेवलपमेंट होता है एक सिक्वेंशियल होता है. ठीक है. एक ऑर्डर में होता है, व्यवस्थित ढंग से चलता है और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो ह्यूमन हो, इस पैटर्न का जो डेवलपमेंट का पैटर्न है उसको वो फॉलो करता है. ठीक है. द डायरेक्शनल सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट ड्यूरिंग द, ये कैसे चलता है, प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल स्टेज. ठीक है. जिसमें हेड टू फुट हो सकता है, हेड टू फुट होता है मतलब सेफेलोकॉर्डल, और प्रॉक्सिमल डिस्टल, सेंट्रल एक्सेस टू एक्सट्रीमिटीज ऑफ द बॉडी. ठीक है. सिंस डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस, जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअस है, व्हाट हैपेंस एट वन स्टेज इन्फ्लुएंस द फॉलोइंग स्टेज. मैंने ये चीज़ अभी पहले भी बताई. आपका ये जो पहला स्टेज है ये दूसरी स्टेज के लिए क्या करेगा, एक फ्रेमवर्क की तरह काम करेगा. मतलब ये जो स्टेज में आपने सीखा है वो दूसरी स्टेज को आपकी प्रभावित करेगा. ठीक है. वही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है, जिसमें जनरल टू स्पेसिफिक की बात करते हैं. डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे चलता है, जनरल टू स्पेसिफिक चलता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, फोटस मूव्स इट्स होल बॉडी. ठीक है. जो फोटस होता है पूरी बॉडी को मूव कराता है, बट इट इज इन कैपेबल ऑफ मेकिंग स्पेसिफिक रिस्पॉन्स. लेकिन वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स मतलब पहले क्या करता है, पूरी जो बच्चा होता है अपनी पूरी बॉडी को हिलाता है. ठीक है. बच्चा होता है उसको कंट्रोल नहीं होता है छोटे बच्चे पे, तो पहले वो अपनी पूरी बॉडी को हिलाता है, फिर धीरे धीरे वो एक स्पेसिफिक अपनी बॉडी पे कंट्रोल कर पाता है. क्या मतलब जब हाथ चलाना होगा तो हाथ चलाएगा, है ना, पैर चलाना होगा पैर चलाएगा. तो ठीक है. तो एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स दे पाता है. ठीक. General to specificity, they can make such specific response as reaching out from the object near them. ठीक. With respect to emotional behavior हो गया, infant approach strange and usual object with some sort of general fear responses. Later this fear become more specific and elicit different kinds of behavior such as crying, turning away and hiding or pretending to be not afraid. मतलब सिंपल से समझो यहाँ पे क्या है, जैसे एक बच्चा है. ठीक है. समझो इस चीज़ को. एक बच्चा है, पहले वो क्या करेगा, अपने सर भी हिलाएगा, हाथ भी हिलाएगा, पैर भी हिलाएगा. धीरे 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 वो क्या करेगा, फिर उस जब धीरे धीरे उस चीज़ को सीखेगा,
ठीक है। अब कोई चीज सामने उसके रखी हुई है, जैसे यहाँ पे कोई चीज रखी है, इसको अगर उसको उठाना है तो उसका पूरी बॉडी हिलेगा, मतलब यहाँ पे होल बॉडी उसको हिलेगा। लेकिन जब धीरे धीरे वो क्या कर पाएगा, कैपेबल हो जाएगा, कंट्रोल कर पाएगा अपने मूवमेंट को, तो वो क्या करेगा, जब इस चीज को उसको उठाना है तो क्या करेगा, सिर्फ अपने हाथ को आगे करेगा, ठीक है, पूरी बॉडी को नहीं आगे करेगा, सिर्फ हाथ को आगे करेगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे बच्चे क्या बोले, पहले पहले क्या होता है, बच्चा हर चीज पे देख के रोने लगता है, हर चीज पे देख के रोने लगता है। फिर धीरे धीरे वो सीखता है कि कब हमें रोना, मतलब उस डिफरेंट डिफरेंट जो बिहेवियर्स होते हैं उसको सीखता है, ठीक है। जैसे क्राइम हो गया, ठीक है, कैसे चीजों को हाइड करना, ये सारी चीजें, ठीक। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न, जितने भी बच्चे होते हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। लर्निंग का मतलब क्या है, इट रिफर्स टू द अडेप्टेशन ऑफ वन इन्वायरमेंट। लर्निंग का मतलब क्या है, हम एक इन्वायरमेंट को अडेप्ट करते हैं, ठीक है, अपने कॉग्निशन और इंटेलेक्ट का यूज करके। कॉग्निशन डेवलपमेंट सिंपल से समझो, यहाँ पे बोला जाता है जो बच्चे होते हैं वो सीख सकते हैं, सभी बच्चे सीख सकते हैं। और लर्निंग कैसे होती है, जब हम एक इन्वायरमेंट को अडेप्ट करते हैं अपने कॉग्निशन का, अपने इंटेलेक्ट का यूज करके। इंटेलेक्ट डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज एन इंडिविजुअल, ये जो इंटेलेक्ट डेवलपमेंट है वो क्या है, इंडिविजुअल की एबिलिटी है कि कैसे वो अपने आसपास की चीजों में चेंज ला सकता है, ठीक है, कैसे अपने एक्सपीरियंसेस को रीऑर्गेनाइज कर सकता है। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कुछ प्रोसेस होती हैं, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चंस पूछे हैं इससे। अटेंशन है, परसेप्शन है, मेमोरी है, रीजनिंग है, रिफ्लेक्ट है, इंसाइट है, ये स्टेप्स हैं एक तरीके से, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टेप्स पूछे हुए हैं आपके नेट में ही। अटेंशन करने का मतलब क्या है, जो भी स्टिमुलस है, ठीक है, फोकस करोगे, जो भी स्टिमुलस को आपने सेलेक्ट किया उसको अटेंशन, मतलब अटेंशन, ठीक है, वहां पे आप अटेंड रहोगे उस स्टिमुलस को लेकर के। फिर कुछ परसेप्शन यहाँ पे आएगा। परसेप्शन कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपका क्या क्या आएगा, डिटेक्शन होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, इंटरप्रिटेशन होगा, वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेकर के। फिर आता है मेमोरी। मेमोरी में क्या होगा, रिटेंशन होगा और रिकॉल करोगे जो भी परसीव इंफॉर्मेशन होगी इससे रिलेटेड। फिर रीजनिंग, आप यहाँ पे आप क्या करोगे, यूज करोगे नॉलेज को, जिससे आप एक एसोसिएशन बना पाओ, जो नॉलेज पहले से है आपके पास और जो नई इंफॉर्मेशन है उनके बीच में आप क्या करोगे, एक संबंध बनाओगे, ठीक है, कुछ इन्फ्लुएंसेस लगाओगे, कुछ कंक्लूजन्स निकालोगे यहाँ पे। फिर रिफ्लेक्शन, अब रिफ्लेक्शन में क्या होगा, आपका इवैल्यूएशन करोगे क्वालिटी ऑफ आइडियाज का, सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स का। देन आता है इनसाइट। इनसाइट मतलब रिकॉग्निशन ऑफ अ न्यू रिलेशनशिप बिटवीन टू सेगमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब इसको मैं फिर से एक बार समझा दे रही हूँ। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आता है अटेंशन। अटेंशन कहने का मतलब क्या है, अब देखो कोई भी चीज है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है आपका, जब किसी चीज पे आप अटेंशन दोगे ना, ठीक है, कोई भी चीज है उस पर आपने अटेंशन दिया, अटेंशन के बाद आप परसेप्शन अपना बना लेते हो, ठीक है, कि इस चीज को लेकर के आपका परसेप्शन हो गया, ठीक है। फिर क्या करोगे, मेमोरी, मतलब उससे रिलेटेड जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको रिकॉल करोगे। रिकॉल करने के बाद रीजन करोगे, ये जो पुरानी इंफॉर्मेशन है वो जो नई इंफॉर्मेशन है उसको मतलब आपस में एसोसिएट करके कुछ इन्फ्लुएंसेस निकालोगे, कंक्लूजन निकालोगे। फिर रिफ्लेक्शन मतलब उसको इवैल्यूएट करोगे उस आइडियाज को। फिर इनसाइट मतलब आप क्या करोगे, संबंध को यहाँ पे स्थापित कर पाओगे, एक नए रिलेशनशिप को यहाँ पे स्टैब्लिश कर पाओगे दो सेगमेंट्स के बीच में। क्लियर है। ये जो कॉग्निटिव थ्योरी है डेवलपमेंट की, वो किसने दिया, जो स्विस के साइकोलॉजिस्ट हैं जीन पियाजे, ठीक है, इन्होंने ये थ्योरी दी है, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने बताया कि कैसे ह्यूमन अपने कैसे इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है, ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, जिसमें उसका कॉग्निशन इन्वॉल्व होता है, ठीक है, क्या इन्वॉल्व होता है, उसका कॉग्निशन इन्वॉल्व होता है। उसने इस कंसेप्ट की चार कंसेप्ट को यहाँ पे आइडेंटिफाई किए, ठीक है। पहला स्कीमा, जिसको माइंड बोलते हैं, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन, ठीक है, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन एंड स्कीमा। स्कीमा कहने का मतलब क्या है, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो क्या मतलब एक जो ब्लॉक ऑफ नॉलेज बोल सकते हो। स्कीमा कहने का मतलब क्या है, जो प्याजे थे उन्होंने इस टर्म का यूज किया स्कीमा का, जिन्होंने इसको बोला कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। ये क्या है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है बाय विच इंडिविजुअल इंटेलेक्चुअली अडेप्ट टू एंड ऑर्गेनाइज देयर इन्वायरमेंट, ब्लॉक ऑफ नॉलेज गेन थ्रू एक्सपीरियंसेस। सिंपल से बात यहाँ पे ये है, स्कीमा क्या है, हमारे माइंड से रिलेटेड। हमारे माइंड में क्या है, एक पहले से एक स्कीमा है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करते हैं, है ना, जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको यहाँ पे स्टोर करते हैं। फिर आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं,
इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ जो यहाँ पे ये जो प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग न्यू परसेप्चुअल मोटर और कंसेप्चुअल मटेरियल और एक्सपीरियंसेस इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा। मतलब यहाँ पे क्या होता है, पहले से एक जो दिमाग है, एक जो स्कीमा है, उसके अंदर हम एक नई इंफॉर्मेशन को स्टोर करा रहे होते हैं, एक न्यू इंफॉर्मेशन को यहाँ पे हम क्या करा रहे होते हैं, पुरानी स्कीमा के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसके साथ इंटीग्रेट करा रहे होते हैं। स्कीमा क्या है, एक मतलब स्कीमा क्या है, हमारा माइंड, मतलब यहाँ पे ब्लॉक ऑफ नॉलेज है जो हमने एक्सपीरियंसेस से गेन की है। एसिमिलेशन क्या है, यहाँ पे स्कीमा है पहले से मौजूद है, ध्यान देना, यहाँ पे स्कीमा पहले से मौजूद है, उसके पास नॉलेज भी है वहाँ पे, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, कुछ नई इंफॉर्मेशन को यहाँ पे एड ऑन कराते हैं, इंटीग्रेट कराते हैं। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन मतलब जब ये प्रोसेस जो है एसिमिलेशन का वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, व्हेन दिस प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे कोई स्कीमा बनता ही नहीं है। ठीक है, मतलब जो नई इंफॉर्मेशन है, हम अपनी जो उसको, जो नई इंफॉर्मेशन है उसको जो हम देना चाह रहे हैं, ठीक है, अपने स्कीमा के अंदर, तो वहाँ पे ऐसे, मतलब वहाँ पे क्या है, सिंपल से ऐसे समझो, एकोमोडेशन में क्या होता है, एक नया स्कीमा डेवलप होता है, ऐसे समझो, यहाँ पे क्या होता है, एक नया स्कीमा डेवलप होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक नई इंफॉर्मेशन को यहाँ पे स्टोर करते हैं, समझ रहे हो। एकोमोडेशन में क्या होता है, एक नया स्कीमा डेवलप होता है जहाँ पे हम एक इंफॉर्मेशन को स्टोर कराते हैं, ठीक है, अवेलेबल जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम यहाँ पे स्टोर कराते हैं, फिट कराते हैं। ठीक, इक्विलिब्रिएशन कहने का मतलब क्या है, ये जो एसिमिलेशन है, जो एकोमोडेशन है, इनके बीच में जब इक्विलिब्रिएशन आ जाता है, ठीक है, मतलब पियाजे हाइपोथाइज दैट सेल्फ रेगुलेटरी प्रोसेस, ये जो सेल्फ रेगुलेटरी प्रोसेस होता है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रिएशन बोलते हैं। ठीक है, ये जो इक्विलिब्रिएशन होता है वो क्या होता है, स्टेट ऑफ बैलेंस होता है बिटवीन द एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रही हूँ, स्कीमा कहने का मतलब क्या है, ब्लॉक ऑफ नॉलेज, जहाँ जो एक्सपीरियंसेस से हम लोग गेन करते हैं। ठीक है, एसिमिलेशन में क्या होता है, एक स्कीमा है हमारे पास, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, एक नई जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उसको फिट करते हैं। ठीक, और एकोमोडेशन में क्या होता है, जो नई इन्फॉर्मेशन को है उसको जो हम फिट करना चाह रहे हैं उसके लिए स्कीमा नहीं है, ठीक है, उसके लिए पहले से एग्जिस्टिंग स्कीमा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, नई स्कीमा के लिए, नए स्कीमा में हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन को, यहाँ पे एक नया स्कीमा डेवलप होता है, ठीक है, जिससे हम वो नई इंफॉर्मेशन को यहाँ पे डाल पाए। इक्विलिब्रिएशन क्या होता है, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन के बीच का बैलेंस होता है। ठीक है, इसके लिए एक इमेज मुझे डालना था, शायद मैंने नहीं डाला है। एक इमेज था जिससे आप लोग वो समझ पाते बहुत अच्छे से। चलो कोई नहीं, जो नेक्स्ट सेशन होगा वहां पे मैं इस इमेज को डाल दूंगी। ठीक है, अभी आ जाओ, जीन पे आ जाते, उन्होंने 4 स्टेजेस दी थी जिसको हम लोग कल के सेशन में डिस्कस करेंगे, आज के सेशन में नहीं, क्योंकि स्टेजेस में काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताने के लिए हैं, इसलिए उसे कल के सेशन में करेंगे। ठीक, वैसे यहाँ पे इमेज में देख लो, यहाँ पे इन्होंने 4 स्टेजेस दी थी, सेंसरी स्टेज दी थी, प्री ऑपरेशनल स्टेज दी थी, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज दी थी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज दी थी। सेंसरी स्टेज जो बर्थ से 2 साल की है, प्री ऑपरेशन जो 2 से 7 साल है, कंक्रीट जो 7 से 11 साल है, फॉर्मल जो 11+ जाती है आपकी। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल में हम लोग जो नेक्स्ट सेशन होगा वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही रखते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हम लोग ने काफी सारा यहाँ पे पढ़ लिया है, और इसके बाद इधर आ जाओ जस्ट सेकेंड, क्या क्या चीजें यहाँ पे रह जाती हैं देख लो। इसके बाद की जो चीजें रह गई हैं, लाइक आपका स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है ना, जो भी स्टेजेस हैं जीन प्याजे की, जो डेवलपमेंट की, वो सारों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं चारों, उनके भी काफ़ी सारे पॉइंट हैं जो आपको लिखने चाहिए। फिर पर्सनालिटी की डेफिनेशन क्या है, उनकी डिफरेंट डिफरेंट जो थ्योरीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फ्रॉइड है, कार्ल रोजर्स हैं, गॉर्डन ऑलपॉर्ट है, मैक्स वर्दीमार है, कर्ट कोफिका है ना, मेंटल हेल्थ है और मेंटल हाइजीन है। ठीक है, ये सारा आपका यूनिट 3 का ए सेक्शन के अंदर आता है। इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, वो हमारे नेक्स्ट सेशन में होगा। ये यूनिट थोड़ी सी लंबी है तो थोड़ा टाइम भी लगेगा। ठीक, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ ये जो सेशंस हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आपका जो नेट का प्रिपरेशन है दिसंबर के लिए, उसमें आपको हेल्प कर पा रहे होंगे। और जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हो, प्लीज़ वो लोग नोट्स बनाइए। ठीक है, इसके अलावा जो लोग भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो, वो लोग टेलीग्राम पे भी जुड़ना। जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी चीज़ें आपको वहीं पे मिलेंगी, जो भी अपडेट्स हैं या फिर कोई भी PDF वगैरह है, वो सब कुछ वहीं पे मिलेंगे आपको। मैं काफ़ी सारी इमेजेस भी वहाँ पे शेयर करती रहती हूँ, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। सो
अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं दिसंबर के लिए नेट एजुकेशन के लिए। इसके अलावा जिन लोगों ने भी नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को वो लोग सब्सक्राइब भी करिएगा अगर वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लगे। सो थैंक यू एवरीवन।